बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना जाता है, एक आध्यात्मिक नेता और बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। वो 6ठी और 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच प्राचीन भारत में रहते थे। बुद्ध की शिक्षाओं ने कई देशों के आध्यात्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास को प्रभावित किया है, विशेष रूप से दक्षिण पूर्व एशिया में। बुद्ध का प्रारंभिक जीवन सिद्धार्थ गौतम का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में 563 बीसी में राजा शुद्धोधन और रानी माया के यहाँ हुआ था। किंवदंती है कि उनका जन्म आकाशीय संकेतों के साथ हुआ था, जैसे कि एक सफेद हाथी की उपस्थिति, जिसे उनकी भविष्य की महानता की भविष्यवाणी के रूप में व्याख्या की गई थी। एक राजकुमार के रूप में उन्हें बाहरी दुनिया से आश्रय दिया गया और हर विलासिता दी गई। हालांकि पारंपरिक खाते के अनुसार 29 वर्ष की आयु में उन्होंने जीवन के अर्थ की खोज के लिए अपना महल और परिवार छोड़ दिया। वो दुनिया में देखी गई पीड़ा और अस्थिरता से परेशान था और उसने इससे उबरने का रास्ता खोजा। प्रबुद्धता की खोज। सिद्धार्थ ने ज्ञान की खोज के लिए पूरे भारत में यात्रा करते हुए 6 साल बिताए। उन्होंने विभिन्न शिक्षकों के साथ अध्ययन किया और अत्यधिक तपस्या की। हालांकि इनमें से किसी भी प्रथा ने उन्हें वो उत्तर नहीं दिया जिसकी उन्होंने तलाश की थी। अंत में उन्होंने महसूस किया कि भोग और आत्मत्याग के बीच का मध्य मार्ग मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग था। प्रबुद्धता। सिद्धार्थ गौतम ने 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त किया। वो भारत के बोधगया में एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे। जब उन्होंने पूर्ण ज्ञान और अंतर्दृष्टि की स्थिति प्राप्त की, उन्होंने वास्तविकता की प्रकृति को देखा जैसा कि यह वास्तव में है, सभी भ्रमों और भ्रांतियों से मुक्त। वो बुद्ध बन गया, जिसका अर्थ है प्रबुद्ध व्यक्ति। बुद्ध की शिक्षाएं। बुद्ध ने अपना शेष जीवन दूसरों को ज्ञान के मार्ग के बारे में सिखाने में बिताया। उनकी शिक्षाओं ने 4 आर्य सत्यों पर जोर दिया, जो बौद्ध दर्शन की नींव है। दुख की सच्चाई। दुख सबसे सूक्ष्म मानसिक पीड़ा से लेकर सबसे चरम शारीरिक दर्द तक सभी प्राणियों को पीड़ा का अनुभव होता है। दुख के कारण का सत्य। समुदाय। दुख का कारण आसक्ति, तृष्णा और नश्वर चीजों से चिपकना है। दुख निरोध का सत्य। निरोध आसक्ति और तृष्णा को त्याग कर दुखों का अंत संभव है। दुख के निरोध के मार्ग का सत्य। मग्गा। दुख के अंत का मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग है। आर्य अष्टांगिक मार्ग में 8 चरण होते हैं जो मुक्ति की ओर ले जाते हैं। सही समझ। 4 आर्य सत्यों को समझना। सही इरादा। दया और दया जैसे अच्छे इरादों को विकसित करना। सम्यक वाणी। सत्य, कृपालु और करुणापूर्वक बोलना। सही कार्य। नैतिक और कुशलता से कार्य करना। सही आजीविका। इस तरह से जीविकोपार्जन करना जो नैतिक सिद्धांतों के अनुरूप हो। सही प्रयास। अच्छे गुणों को विकसित करने और बुरे लोगों को त्यागने का प्रयास करना। सही सचेतनता। वर्तमान क्षण में अपने विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना। सही एकाग्रता। मन को केंद्रित करने की क्षमता विकसित करना और गहरी एकाग्रता और शांति की स्थिति प्राप्त करना। बुद्ध की शिक्षाएं सचेतनता और करुणा के विकास के महत्व पर बल देती हैं। उन्होंने सिखाया कि मुक्ति की कुंजी वर्तमान क्षण के बारे में जागरूकता विकसित करना और अपने और दूसरों के लिए करुणा पैदा करना है। बौद्ध दर्शन। बौद्ध धर्म एक गैर निश्वरादि धर्म है, जिसका अर्थ है कि यह एक सर्वोच्च देवता या निर्माता में विश्वास नहीं करता है। इसके बजाय बौद्ध धर्म व्यक्तिगत जिम्मेदारी और आत्म साक्षात्कार के महत्व पर जोर देता है। बौद्ध धर्म भी एक दर्शन है जो सिखाता है कि सभी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं और अनित्य हैं। बौद्ध धर्म रींग में विश्वास पर आधारित है।